क्या यूथ फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं, क्या यूथ तेजस्वी में नहीं देखेगा अपना फ्यूचर? देख रहा होगा, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। जाति भी फैक्टर है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, वो आप कहते लेकिन पर वो जो लास्ट मिनट वोटर होता है, लास्ट मिनट वोटर है, वो पलायन पर भी तो बात कर रहा है, वो नौकरी की भी बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहा है, वो नीतीश के बीमार होने की भी बात कर रहा है, वो जन स्वराज के विकल्प की भी बात कर रहा है, वो तेजस्वी के 3 करोड़ नौकरी देने के वादे को भी चर्चा में ला रहा है। बिहार में इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई है। तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग बीनीथ द सरफेस, जो लोगों को समझ में नहीं आया या नहीं आ रहा है अभी भी। मेरी समझ से 2 बातें। एक तो 30-35 साल का जो एक स्टेटस कोइस्ट पॉलिटिक्स यहाँ चली है, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे ऊब गए थे और पोलिंग परसेंटेज चुनाव आयोग और अन्य सारे तंत्रों के प्रयास के बावजूद बिहार में कभी बढ़ा नहीं है, 50-55 से ऊपर नहीं गया है। पहली बार यहाँ जन स्वराज के तौर पर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास शुरू हुआ है, तो कुछ पोलिंग परसेंटेज तो उस वजह से बढ़ा है। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अब ज्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले 2 ही था, तो जो उनके समर्थक थे वो वोट देते थे, जो समर्थक नहीं थे वो छोड़ो भाई क्या ही करना है, लालू या नीतीश ही है। पहली बार एक कोई नया, चाहे आप उसको पसंद करें न करें, उसकी वायबिलिटी क्या है नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिख रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ है, माइग्रेंट लेबर का, प्रवासी मजदूर। इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर महिलाएं नहीं है बिहार में, वो प्रवासी मजदूर हैं जो छठ के लिए आए थे और रुक गए हैं। वो रुकते नहीं थे। वो भी लिंक इसलिए है कि पहले जब लालू नीतीश का ही था तो लोग ठीक है भाई जो होगा होगा, हम तो वापस जा रहे हैं। इस बार लोगों को लग रहा है कि नहीं, रुक के देख लेते हैं, वोट करके देख लेते हैं, शायद बदल जाए, शायद हमारी जिंदगी भी सुधर जाए। तो ये दोनों फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और 10 परसेंटेज पॉइंट। पर जो माइग्रेंट लेबर है उनको लाया कौन था? आप नहीं लाया कौन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर वही होता था ना? नहीं, पहले होता था। देखिए, माइग्रेंट लेबर कैप्टिव वोटर होता था एनडीए का, और इसी वजह से एनडीए के लोगों ने आज से करीब 6-8 महीने पहले बहुत बड़ा एक प्रयास किया था, पूरे देश भर में घूमकर कोई एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कैंपेन किया था। बड़े बड़े नेता गए थे कि भाई आप लोग सब लोग प्रवासी वापस चलिए और वोट देकर आइए। रेलवे ने बाज़ाब्ता 20% डिस्काउंट भी ऑफर किया, 12,000 ट्रेन चलाने की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी तो उनको समझ में आया कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ये तो सबसे बड़े एसेट चेंज के लिए। अर्लियर एनडीए रिप्रेजेंटेड द चेंज, तो वो एनडीए के वोटर थे। टुडेज कॉन्टेक्स्ट जन स्वराज इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज, और वो इतनी बड़ी संख्या है उनकी प्रवासी मजदूरों की कि दैट इज गोइंग टू चेंज द स्केल एंड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। 2 महीने पहले जब पटना में बात हुई थी हमारी, तब ऐसे लग रहा था, सब कह रहे थे, सिर्फ आप नहीं, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, अगर जीत भी गए तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड पोलिंग के बाद वही विशेषज्ञ अब कहते हैं कि उनके प्रति इतना रोष नहीं है जितना लोग समझते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। इस इलेक्शन में अभी 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो अभी आप रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि बड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। अनलेस यू आर डूइंग ए साइंटिफिक एग्जिट पोल, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, प्रेडिक्शन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन भी अगर किसी ने कहा हो कि भाई बड़ा अप्रत्याशित टर्नआउट दिख रहा है, आप 2, 4, 5, 10, 100 लोगों से बातचीत करके, वही एक टोटल ग्रुप है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपने नीचे लड़के से पूछूंगा, लड़का 4 स्ट्रिंगर से पूछेगा, वही 100 लोग अपना एनालिसिस दिए जा रहे हैं। मुझे ये कोई बता दे कि भाई जब पोलिंग हो रही थी 9 तारीख को, तो 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तक नंबर नहीं आए इसी के, किसी ने बताया हो कि भाई बहुत भयानक वोटिंग दिख रही है? किसी ने नहीं बताया। तो जब आपको ये नहीं पता है कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, तो ये कैसे पता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मेडिकल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक का इतना सपोर्ट नहीं था, रेडियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी ट्रीटमेंट तो होता था। अनुभव के आधार पर और लक्षणों को देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे, और कई अनुभव के आधार पर कई लोग उसको सही भी करते थे। उसी तरह राजनीति में भी वही है, अनुभव के आधार पर आप कुछ बात एनालाइज करते हैं और कई जगह पर वो ठीक भी होता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है।
unless somebody is doing a scientific exit poll, हाँ, nobody can tell what the result is तो going to be on 14th. महिलाएं इतनी क्यों वोट देने आई हैं इस बार? क्या was it that 10,000 rupees वाला उसकी बेसिस पे जो नीतीश बाबू के लिए that he has पोशाक से लेके साइकिल से लेके अब 10,000 रुपए और पेंशन, इन सब की वजह से महिलाएं आई इतनी वोट देने के लिए? महिलाएं तो यहाँ रहती हैं तो वोट देती हैं, महिलाओं पहले इतनी तो नहीं आती, हमेशा देती हैं। वो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को देखने के लिए जरा मैं हमेशा कहता हूँ, लुक एट द डिनोमिनेटर। जो आपको 5% महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग में दिखता है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, क्योंकि महिलाएं कम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर 100 में 50 पुरुष वोट करेंगे तो 50% होगा, लेकिन अगर 90 में 50 महिला वोट करेगी तो 60% करीब करीब हो जाता है। तो वो डिनोमिनेटर इफेक्ट है। दूसरी बात है कि महिला किसके लिए वोट कर रही है, निश्चित तौर पर 10,000 रुपए जो दिया गया है उसका थोड़ा असर तो होगा। थोड़ा असर यह है कि महिलाओं में या सामान्य स्तर सामाजिक स्तर पे जो गुस्सा था वो थोड़ा डाई डाउन हुआ है, लोग वोकली अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 10,000 रुपए के लिए महिलाएं अपने शौहर का, अपने बच्चों का पलायन स्वीकार कर लेंगी? क्या पीछे 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको भूल जाएंगी? क्या उनकी जो दुर्दशा है, वो विकल्प के लिए वोट दे रही हैं? आपको लगता है कि वो तेजस्वी को, वो चेंज के लिए वोट कर रही है, वो चेंज के लिए वोट कर रही हैं, महिलाएं चेंज के लिए वोट कर रही हैं। और मैं फिर आपको कहूंगा कि एक्स फैक्टर महिला नहीं है, एक्स फैक्टर युवा प्रवासी मजदूर है जो लौट कर आया है और अपने घर पर है। और वो मेरी समझ से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि महिला किसको वोट देगी। महिला वोट करने तो जा रही है, लेकिन उसका पति पहले बॉम्बे में था, वो छठ में आया, 5 दिन के बाद वापस चला गया। महिला अपने हिसाब से उसने वोट करा और ज्यादातर वोट एनडीए को करा। लेकिन इस बार वो लड़का है यहाँ और वो कह रहे नहीं भाई इस बार तो बदलाव होना चाहिए। तो 10,000 प्रवासी मजदूर कैसे वोट कर रहे हैं, इसको गेज किए बगैर बिहार के रिजल्ट को गेज करना मुझे लग रहा है कि फुलिशनेस होगी। क्या यूथ फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं, क्या यूथ तेजस्वी में नहीं देखेगा अपना फ्यूचर? देख रहा होगा, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ में देख रहा है कि आप में देख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर यूथ और उसमें भी माइग्रेंट है, महिला नहीं है। महिलाएं तो बिहार में एक्स फैक्टर रही हैं, इस बार वो चेंज है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं उसके हिसाब से वोट कर रही हैं जो उसके घर का युवा कह रहा है। और वो जो यूथ है वो बहुत एग्रेसिव है। पहली बार बिहार में नौकरियों पर, पलायन पर वोट पड़ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ इस बार। बिहार में हिंदू मुसलमान अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात, झूठ या सही, लोग यही बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा कि मैं नौकरी दे दूंगा, मैं पलायन रोक दूंगा या मैं पलायन रोक दूंगा। ये एक कंट्रीब्यूशन है जन स्वराज का कि हम लोग के आने के बाद से पूरा जो फोकस है, नैरेटिव चेंज हुआ। नैरेटिव बिहार में एक भी जगह दिखा दीजिए कि अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम सब लोग अगड़ा पिछड़ा कोई दे रहे थे। देखिए ऐसा है, टिकट जो बटे हैं तो 243 लोग लड़ेंगे तो किसी न किसी जाति के ही लड़ेंगे। और वोट देते टाइम भी तो यही होता है, नैरेटिव भले ही कुछ और हो, वोट देते टाइम ये हमारे समुदाय का है, ये हमारे जाति का है, होता तो वही ना। नैरेटिव प्लेज अ पार्ट इन पीपल मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर तो लोग निर्णय लेंगे। उसमें एक जाति भी फैक्टर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, वो आप कहते लेकिन पर वो जो लास्ट मिनट वोटर होता है, लास्ट मिनट वोटर है, वो पलायन पर भी तो बात कर रहा है, वो नौकरी की भी बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहा है, वो नीतीश के बीमार होने की भी बात कर रहा है, वो जन स्वराज के विकल्प की भी बात कर रहा है, वो तेजस्वी के 3 करोड़ नौकरी देने के वादे को भी चर्चा में ला रहा है। और ये सारी चीज लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए अच्छी बात है। और जो पहले कहते थे कि वो नीतीश से ऊब गए हैं, रोष है, या फिर जंगल राज की बात है, हम जंगल राज नहीं चाहते। इस बार नहीं है उतना, मैं तो यही कह रहा हूं। इस बार सिर्फ इस पर नहीं चल रहा है कि भाई किसी भी तरह लालू नहीं आना चाहिए। ये बड़ी बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। नैरेटिव बदला हुआ है, तो जब नैरेटिव बदला हुआ है तो परिणामों पर उसका क्या और कितना असर होता है ये तो 14 को ही दिखेगा।